सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए। देखिए दो प्रकार के यहां से प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न आपको बनेंगे कि सिर्फ पूछता कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए। पहला प्रश्न बनता है, वो बनाना थोड़ा आसान होता है। दूसरा जो प्रश्न बनता है जो अभी दिया गया है कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। एक पूछेगा वर्ग संख्या, एक पूछेगा संख्या। तो वर्ग संख्या पूछेगा तो आइए किस प्रकार से बनाएंगे समझते हैं। देखिए दोनों कंडीशन में सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं किसका, 6, 9 और 15 का। बिल्कुल देखिए इसमें हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर से लगाते हैं, आपको पता है। देखिए 2 से नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 से ये तो कट जाएगा लेकिन बाकी नहीं कट रहा है, तो हम लोग क्या कर लगाते हैं, 3 से लगा देते हैं। तो 3 से देख रहे हैं कितने बार में कटेगा यार, 2 बार में। 3 से और 3 से, अब देखिए सब के सब आपको प्राइम नंबर ही मिला, नहीं मिला। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी और 5 भी तो अब नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं इसका जो गुणनखंड आया जो आपका, देखिए गुणनखंड क्या आया आपको, देखिए तो 2 आया, एक 3 आया, एक और 3 आया और 5 आया। अगर आपसे पूछता कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सिर्फ संख्या पूछता जो 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए, आप क्या करते हैं, इसका आप गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो सबको गुना कीजिएगा तो 15, 5 या 15, 15 में 3 से करेंगे तो 45 और 45 में 2 से करेंगे तो 90 होगा। तो देखिए दो प्रकार के जो क्वेश्चन हम बार बार बोल रहे हैं, अगर सिर्फ कह देता कि संख्या ज्ञात कीजिए, पूर्ण संख्या नहीं कहता, सिर्फ संख्या कहता, तो हम 90 आंसर ला देते, क्योंकि 90 जो संख्या है वह 6 से भी कट रहा है, 6 से विभाजित है, 9 से भी और 15 से भी है। लेकिन कहा है कि पूर्ण संख्या, 90 तो पूर्ण संख्या है नहीं। तो यहीं पे सोचने का प्रयास कीजिएगा कि जो गुणनखंड में जो संख्या आया है उसका पेयर नहीं लगता है, जिसका जिसका पेयर नहीं लगता है उसका सिर्फ पेयर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब देखिए 3 का तो पेयर लग गया, दोनों का जोड़ा लग गया, लेकिन 2 और 5 का क्या जोड़ा लगा है क्या। तो सोचिए कि 1 और 2 होता, 1 और 5 होता, तो क्या इसका भी जोड़ा लग जाता ना जी, है ना। तो जब जोड़ा लगता है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा आपको। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ क्या है 1 और 2 हो जाता, पहले से मान लेते हैं कि इसका गुणनखंड तो 90 है, इसमें 1 और 2 हो जाता और 1 और क्या हो जाता भाई, 5 हो जाता। एक क्या हो जाता, 5 हो जाता। तो ये जो संख्या मिलता है ये क्या मिल जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। तो देखिए इसको जब आप गुना कीजिएगा 90 में 10 से, यानी 5 दूना 10 होगा, आसान होगा गुना करना। तो 90 में जब 10 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 900, ठीक है। यह जो 900 संख्या है यह पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है भाई, 30 का वर्ग है ना जी, है। तो ये ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आप इस, देखिए सबसे पहले तो इस प्रश्न का आंसर 900 होगा। आंसर क्या होगा, 900 होगा। अगर सिर्फ कहता कि वह संख्या ज्ञात कीजिए 6, 9 और 15 से विभाजित है, वर्ग संख्या नहीं कहता, तब 90 आंसर होता, लेकिन वर्ग संख्या कह दिया था, पूर्ण वर्ग संख्या। तो ध्यान रखेंगे ऐसे कंडीशन में जिसका जोड़ा नहीं लगता है, जिसका पेयर नहीं होता, उसका पेयर केवल कर देंगे तो वह क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 900 होगा। धन्यवाद।